ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਕੇ। मैं रावत सर ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯੱਗ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਤ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਰਾਵਤ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸ ਰਾਵਤ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਯੱਗ ਬਾਰੇ और माँ बगलामुखी परिवार वाले इन्होंने की विचार। पहले मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो माँ बगलामुखी की, बोलो पीताम्बरी माँ की। मेरे साथ एक बार ध्यान करेंगे कि कोई भी अगर यज्ञ होता है तो वो यज्ञ उसमें वेदों का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो पहले मैं एक ऋग्वेद का मंत्र बोलूँगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ वेदों से शुरू होता है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी महिमा बताऊँगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतुजं होतारं रत्नधातमम्। ओम भूर्भुवस्सुः ऋग्वेदाय नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभभयं जिह्वां विनाशय बुद्धिं नाशयां। श्री ओम स्वाहा ह्रीं ओम स्वाहा। यहाँ पर उपस्थित इस व्यासपीठ पर महंत प्रवीण चौधरी जी, जिन्होंने माँ बगलामुखी की इतनी सेवा की, और यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तो पूरी विचारधारा महंत प्रवीण जी की थी। इसमें मंजीत छतपाल जी, उनके पति मनप्रीत छतपाल जी जो कि अभी रिटायर आईएएस हैं, और मैं स्वयं, सबका एक योजना बनी थी और उस योजना को पूरा करने में सहयोग प्रवीण जी का था। इसलिए इनकी मेहनत पूरे पंजाब के अंदर आज ये स्थिति हुई है कि माँ बगलामुखी धाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इतना विशाल अरेंजमेंट, इतनी बड़ी मैनेजमेंट, मंजीत छतपाल जी और प्रवीण चौधरी जी की पूरी टीम, जितने भी लोगों से मैं मिला हूं उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मेरी इनकी बातचीत हुई थी तो यज्ञ के विषय में हमेशा बात होती थी। आखिर ये यज्ञ और हवन में क्या फर्क है, हवन क्या होता है और यज्ञ क्या होता है। हवन अपने घर में हम करते हैं, वो छोटा करते हैं, उसको हवन बोलते हैं। ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये यज्ञ है। यज्ञ जो होता है वो सामूहिक उन्नति के लिए होता है, और इसमें जो यजमान बनते हैं उनका जो संकल्प होता है, उस संकल्प की इसमें एक वैज्ञानिक विचारधारा होती है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि जो हम यहाँ संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद इस यज्ञ का कोई वैज्ञानिक आधार होता है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर,
चंदन की समिधा है, हल्दी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मेवे हैं, सारी चीज़ें, इसको हविष्य बोलते हैं। और बहुत सारी इसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद इसका वैज्ञानिक आधार बताऊंगा। जब भी मैं पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी जाता हूं तो जब हम वहां पर हवन करते हैं, वैसे तो लोग मना करते हैं, लेकिन जहां जहां हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यज्ञ को मानते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने महाभारत को अच्छे से देखा होगा। महाभारत के अंदर राजा द्रुपद थे और राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र थे। उनकी मित्रता में इतनी कटुता आ गई कि राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के माध्यम से गिरफ्तार करा लिया और गिरफ्तार कराने के बाद उनकी बेइज्जती की और अपनी शर्तों पे छोड़ा। तब से प्रतिशोध की अग्नि में राजा द्रुपद उस समय जल रहे थे। उन्होंने जंगलों के अंदर घूमना शुरू किया, ये पता करने के लिए कि मेरे को बच्चा नहीं हो सकता। उनके पास एक शिखंडी था, तो उन्होंने पूछा कि कोई ऋषि ऐसा है कि जो ऐसा हवन कर दे, ऐसा यज्ञ कर दे। उन्होंने कहा एक उपयाज ऋषि हैं, मुनि उपयाज, उनके पास जाओ। वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर देते हैं और उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर प्रॉपर हविष्य के साथ, प्रॉपर समिधा के साथ, प्रॉपर ये जो हमारे पास में जितनी भी चीजें हैं इसके साथ अगर कोई यज्ञ करे तो इस यज्ञ में से, इस जो अग्नि का हवन कुंड है, इसमें से एक महान धनुर्धर बच्चा पैदा हो सकता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि अग्नि में से, जलती अग्नि में से कोई पैदा हो जाए। तो जो उपयाज थे ऋषि, उन्होंने कहा कि मैं इसको जानता नहीं, मेरे बड़े भाई हैं याज, उनके पास जाओ और वो इस यज्ञ को जानते हैं और उनके पास वो विद्या है कि अगर आप 216 घंटे का यज्ञ हो रहा है, ये का अगर 24 घंटे का यज्ञ भी हो जाए तो व्हाट एवर यू वांट, आपने जो संकल्प लिया, अगर वो संकल्प हो गया तो 24 घंटे में इस हवन कुंड में से आपको बच्चा मिलेगा और धनुर्धर मिलेगा। वो ऋषि याज के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि मैं इतना मजबूर हूं, मेरे को अपने शिष्यों से बंधवा लिया और वहां पर हवन शुरू होता है। उनके छोटे भाई जो थे उपयाज, वो इसको बनाना जानते थे। उन्होंने कहा इसकी जानकारी मेरे छोटे भाई को है, ये मुझे नहीं है, हवश्य बोलते हैं इसको। कहता ये जो बना सकते हैं, इसको जब आहुति यहां पर होगी, जब यहां पर इस प्रकार से आहुति देंगे 24 घंटे के बाद, एक समय आएगा और उस समय पर यहां से बच्चा अग्नि में से निकल करके आएगा। और वही हुआ। जब वो समय आ गया अंतिम आहुति का, तो राजा द्रुपद को बोला, श्रोता मणि जो आपकी रानी है उसको बुलाइए, और अब इस समय यहां से बच्चा निकलने वाला है। और वो स्नान कर रही थी, लेट हो गई, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने आहुति आहुति पे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और वहां से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। अब आज के जमाने में कोई ये कहे कि अग्नि में तो आदमी जल जाता है, लेकिन अग्नि में से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इसका एक विज्ञान है। इसका विज्ञान ये है
कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व है, हमारे शरीर के अंदर जल तत्व है, आप इसके अंदर जल तत्व, यहाँ पर अमृत डालते हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि घी भी है, यहाँ पर घी डाला जाएगा, अग्नि है, समीदा है, इसमें दुनिया भर का अमृत है। उनके पास एक ज्ञान था, ज्ञान ये था कि कितने परसेंट इसमें समीदा, कितने परसेंट घी और कितने परसेंट जड़ी बूटी और कितने परसेंट पृथ्वी का तत्व डालूं। पांचों तत्वों का रेशियो उस ऋषि याज को पता था कि अगर मैं इनको मिला दूंगा तो यहां पर मनुष्य पैदा हो सकता है। और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को था कि जब उनको पकड़ने की कोशिश की दुर्योधन ने, तो उन्होंने अपने जैसे कई कृष्ण भगवान बना लिए। ये ज्ञान मेघनाथ को भी था कि उनको जब तीर मारते थे अर्जुन लक्ष्मण, तो वो कई मेघनाथ बना लेते थे। इसलिए जब यहाँ पर आहुति देते हो आप, ये आहुति अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में भगवान के साथ लिंक होती है। हम जो यहाँ पर स्वाहा बोलते हैं या जो मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्रों का जाप करते हैं, वेद मंत्रों का जाप करते हैं, ये भगवान की वेबसाइट है ना, उसके साथ लिंक है। और जब पता चलेगा कि यहाँ पर इतने लोग मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, और उस समय अगर आपने कोई संकल्प लिया, आपको पुत्र चाहिए, आपको कर्जा मुक्ति करनी है, आपको धन चाहिए, आपका व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यापार किसी ने बांध दिया है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके घर में बीमारी रहती है, आपके घर में कलेश रहता है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफें हो रही हैं, उन तकलीफों को निवारण के लिए ये माता जी हैं। अगर इनको ध्यान करके संकल्प लेकर के आप ये यज्ञ करते हो, तो निश्चित तौर पर जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और हमारे फर्स्ट पार्ट कलयुग के अंदर भी इन यज्ञों से सब कुछ हो सकता था और सब कुछ हुआ है। अब अंत में अपनी बात को समाप्त करूंगा एक बात कह करके। अभी भी आपको संशय होगा कि रावत जी ने बात तो बोल दी, लेकिन प्रमाण नहीं दिया इसका कि हम प्रमाण को कैसे माने। जब मेरी टीवी के ऊपर डिबेट होती है, टीवी के ऊपर डिबेट होती है, तो दूसरे धर्म के विधर्मी लोग बोलते हैं कि रावत जी, इस हवन से, इस प्राण प्रतिष्ठा से क्या हो जाएगा? आप भगवान राम का मंदिर बना रहे हो, वहां मंत्रों से क्या हो जाएगा? मंत्रों से कभी मूर्ति में प्राण आ सकते हैं क्या? तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि राजा अकबर था बादशाह, और बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों में तानसेन भी था। और जब तानसेन राग दीपक गाते थे तो ये दिए जल जाते थे महलों के अंदर। मैंने कहा जब बादशाह के सामने राग दीपक गाने से अगर दीपक जल सकते हैं, तो यहां पर आहुति देने से आपके काम क्यों नहीं हो सकते और क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो सकती? उसके बाद कभी किसी ने मुझे टीवी पे नहीं पूछा कि रावत जी मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। उसके बाद सब बंद हो गए। विदेशी मीडिया, बीबीसी का मीडिया, अल जजीरा का मीडिया, सब हमें पूछने लगे कि आप ये बताइए इसका आधार क्या है। आप सब बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं। हर बार यहाँ 2 से 16 घंटे का हवन होता है, यज्ञ होता है, और मैं हमेशा ही आता हूँ, बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और सबसे ज़्यादा साधुवाद हमारे महंत जी को है, जो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। और इस सब का श्रेय मंजीत जी को जाता है। कहाँ है मंजीत जी? वो बैठी मंजीत जी। ये हमारी शिष्य भी हैं। शिष्य कौन से रूप में कि ये बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य भी हैं, और वो ज्योतिष मेरे से ही सीखी है 20-25 साल पहले। मैंने ही इनको सिखाया था, और इनको तपकों में इसलिए हमेशा साधुवाद देता हूं कि संगरूर से दिल्ली जाना, गाड़ी लेके जाना, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था उस टाइम,
और वहां जाकर के अप डाउन करके ज्योतिष सीखा है, इनकी मेहनत को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ माँ को याद करें, बोलो माँ बगला मुखी की, माँ पीताम्बरा की, हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद।